औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वहुवल्लज़ी सख्खरल बहर लितअकुलू मिन्हु लहमन तरिय्यन वतस्तखरिजू मिन्हु हिल्यतन तलबसूनहा वतरल फुल्क मवाखिर फीही वलितब्तगू मिन फज़लिहि वलअल्लकुम तशकुरून। वअल्क़ा फ़िल अर्ज़ि रवासिय अन तमीद बिकुम वअन्हारन वसुबुलन लअल्लकुम तहतदून। वअलामात वबिन्नज्मि हुम यहतदून। अफ़मन यख़्लुक़ु कमन ला यख़्लुक़ु अफ़ला तज़क्करून। वइन तउद्दु निअमतल्लाहि ला तुहसूहा इन्नल्लाह लगफ़ूरुर रहीम। वल्लाहु यअलमु मा तुसिर्रून वमा तुअलिनून। वल्लज़ीन यदऊन मिन दूनिल्लाहि ला यख़्लुक़ून शैअन वहुम युख़्लक़ून। अम्वातुन गैरु अहया वमा यशऊरून अय्यान युबअसून। इलाहुकुम इलाहुन वाहिद फ़ल्लज़ीन ला युमिनून बिल आखिरति क़ुलूबुहुम मुनकिरतुन वहुम मुस्तकबिरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह के शुभ नाम से जो इस पूरे ब्रह्मांड का, सारी सृष्टि का अकेला ही सृष्टिकर्ता, रचयिता, निर्माता है, जो दयावान, अत्यंत कृपाशील है। भाइयों और बहनों, अभी आपके सामने कुरान का 16वां अध्याय, जिसका नाम अन-नहल है, उसी से चंद श्लोक मैंने अरबी में आपके सामने सुनाए हैं। इनका सरल अनुवाद अब मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। और ये जो बहुत सी रंग बिरंग की चीज़ें उसने तुम्हारे लिए ज़मीन में पैदा कर रखी हैं, इनमें भी ज़रूर अवश्य निशानी है उन लोगों के लिए जो शिक्षा लेने वाले हैं। फिर आगे चलकर अल्लाह ईश्वर कहता है, वही है जिसने तुम्हारे लिए समुद्र को वशीभूत कर रखा है ताकि तुम उससे तरोताज़ा मछली का मांस लेकर खाओ और उससे साज सज्जा की वे चीज़ें निकालो जिन्हें तुम पहना करते हो। तुम देखते हो कि नौका समुद्र का सीना चीरती हुई चलती है। ये सब कुछ इसलिए है कि तुम अपने रब अल्लाह का फ़ज़ल तलाश करो, अनुग्रह तलाश करो और उसके शुक्रगुज़ार बनो। उसने ज़मीन में पहाड़ों की मेखें ठोक दी हैं, गाड़ दी हैं, ताकि ज़मीन तुम्हें लेकर ढुलक न जाए। उसने नदियाँ प्रवाहित की और प्राकृतिक मार्ग बनाए ताकि तुम मार्ग पाओ। उसने ज़मीन में मार्ग बताने वाले चिन्ह रख दिए और तारों से भी लोग मार्ग पाते हैं। फिर क्या वह जो पैदा करता है और वे जो कुछ भी पैदा किए जाते हैं दोनों समान हैं? क्या तुम होश में नहीं आते? यदि तुम अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहो तो हरगिज़ तुम गिन नहीं सकते। वास्तविकता यही है कि वह बड़ा ही क्षमाशील और दयावान है। हालांकि वह तुम्हारे खुले को भी जानता है और छिपे को भी जानता है। और वे दूसरी हस्तियां जिन्हें तुम अल्लाह को छोड़कर पुकारते हो, वे किसी चीज़ की भी सृष्टा नहीं है, बल्कि खुद पैदा की गई है, निर्जीवन है, न कि जीवित। और उनको कुछ मालूम नहीं कि उन्हें कब दोबारा जीवन देकर अल्लाह अपने सामने हाजिर करेगा, उठाया जाएगा। तुम्हारा खुदा बस वही एक अल्लाह है। मगर जो लोग परलोक को नहीं मानते और उनके हृदय में घमंड बस गया है, वे इसका इनकार करते हैं। अल्लाह यकीनन उनकी सब करतूत जानता है,
छिपे हुए भी और खुले हुए भी, वही उन लोगों को हरगिज़ पसंद नहीं करता जो मन के अहंकार में पड़े हुए हैं। भाइयों, इससे पहले आपके सामने कुरान के द्वारा इसी अध्याय से लेकर चंद विशेष सच्चाइयों को आपके सामने प्रस्तुत किया गया था। सोच विचार करने की कुरान जिस तरह से आह्वान करता है, बुलाता है, पुकारता है, उसी प्रकार से आज के इस कुरान पाठ में ऐसे ही जीवन की चंद सच्चाइयाँ हैं जिन पर हमें सोच विचार करना चाहिए और सच्चाई को पाकर उसमें से हमें अपने भलाई के लिए कोई फ़ैसला, निर्णय करना चाहिए। आप देखिए, इसमें बताया कि अल्लाह ईश्वर ने समुद्र को वशीभूत किया। समुद्र में हमारे लाभ की कितनी चीज़ें हैं, एक बहुत बड़ी उसकी लिस्ट बन जाएगी। आप देखिए, हमारी नौका छोटे बड़े चंद तो इतने बड़े होते हैं जैसे बड़े बड़े पहाड़ समुद्र में पानी पर खड़े और वो चल रहे होते हैं। आप देखें ये किस तरह का ये कानून अल्लाह ने बनाया कि जिसके कारण इतने वज़नी कई सौ टन वज़नी पहाड़ की जैसे नौका पानी के ऊपर तैरते हुए चलते हैं। एक जगह से, एक देश से दूसरे देश को आयात और इस तरह से जो माल आता जाता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, क्योंकि नाना प्रकार के सामान, कितनी कितनी बड़ी बड़ी मशीनें और क्या क्या चीज़ें हैं, वस्तुएं जो एक देश से दूसरे देश को जाती आती हैं। ये सब कुछ अब अल्लाह ईश्वर ने हमारे जीवन के लिए बनाया। इन पहाड़ों को देखिए आप, ये पर्वत जो नज़र आते हैं, साइंस कहती है कि ये पर्वत की जड़ अंदर धरती के अंदर गई है और हमारी धरती लट्टू की मानिंद 6000 मील फी मिनट घूम रही है। सूर्य के अतराफ में भी, अपने अतराफ में भी चक्कर लगा रही है। तो ये हमें लुढ़क कर ले नहीं जाती, बल्कि ये मजबूती से जमी हुई है। हम सड़कें बना रहे हैं, हमारी ईमान आकाश में उड़ रहे हैं, हमारे बड़े बड़े मॉल बने हुए हैं, डैम बने हुए हैं। इसी धरती में नदियाँ प्रवाहित की अल्लाह ईश्वर ने, और आप देखते हैं कि हमें कोई तकलीफ़ यहाँ रहने में नहीं है। जैसे माँ की गोद में कोई बच्चा सोता है, इस प्रकार से ये धरती की गोद में हमारा जीवन आसानी, आराम के साथ और पूरी सुरक्षिता के साथ चल रहा है। तो ये अल्लाह अपनी मेहरबानियाँ और अपना जो उपकार है मानव के ऊपर बता रहा है। बहुत बड़ा प्रश्न अब अल्लाह ईश्वर हमसे कर रहा है, क्या वो जो पैदा करता है, हर चीज़ का सृष्टि करता है, वो और जो कुछ भी पैदा नहीं करते बल्कि पैदा किए जाते हैं, दोनों समान हैं? हमारे सामने प्रश्न है। हम पैदा करने वाले को तो भूल गए और जो उसने हमारे लिए पैदा किए हैं उनको अपना खुदा बना लिया, सेवकों को अपना खुदा बना लिया। ये कितना महापाप है। भाइयों और बहनों, कुरान में दूसरी जगह ये विषय आया है, चर्चा हुई है कि इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। और जिसने अल्लाह की अस्तित्व में, गुणों में, अधिकार में किसी को सहभागी, पार्टनर बनाया, उसने बड़ा महापाप किया और अल्लाह इसको क्षमा नहीं देगा। ऐसा करने वालों को नरक की आग में मृत्यु के बाद झोंक देगा। भाइयों, हमें सोच विचार करना चाहिए, हम कितना बड़ा महापाप कर रहे हैं। अगर अल्लाह ईश्वर को, असली खुदा को छोड़कर किसी और को अपना पूजने, उपासनीय बना लेते हैं। और फिर ये भी कहा कि अल्लाह ने तुम पर कितनी नेमतें दी हैं, अनुकंपाएँ, उसकी बाउंटीज़ आप देखिए, अपने जीवन में देखिए। ये आँख से हम देख रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं, पैरों से चलते फिरते हैं, हाथों से किसी को पकड़ते हैं। ये सब किसने किया है? ये सब उसी एक अल्लाह ने किया है, जिसके अस्तित्व में, गुणों में, अधिकार में कोई सहभागी नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि अल्लाह ने ये नहीं किया, दूसरे किसी और ने किया। किसी का भी आप नाम ले लें अल्लाह ईश्वर को छोड़कर, तो वो पैदा किया हुआ है। ये पूरी पूरी धरती, ये नदी, समुद्र, दरिया, पहाड़, पर्वत, जंगल, अल्लाह ने बहुत पहले, मानव की जीवन से पहले हमारे लिए दुनिया को सजा के बना के रखा।
इस पृथ्वी को हमारे लिए रहने लायक बनाया। किसी का नाम आप ले नहीं सकते, कोई नहीं अल्लाह ईश्वर के सिवा। तो इसलिए एकेश्वरवाद में भरोसा रखना और बाकी अल्लाह के अस्तित्व, गुणों, अधिकार में किसी को सहभागी पार्टनर बनाना, ये बड़ा ही महापाप है, इससे हमें बचना चाहिए। वास्तविकता ये है कि वो बड़ा ही क्षमाशील, दयावान है, हालांकि वो तुम्हारे खुले को भी जानता है, छुपे को भी जानता है। इसका अर्थ क्या है? कुरान बताता है कि तुम्हारी हर चीज़ को वो जानने वाला है। एक दिन अवश्य आएगा, मृत्यु के बाद, प्रलय के बाद सारे मानव को इकट्ठा करके वो पूरे मानव के जीवन का हिसाब किताब लेगा। उसने जो कुछ दिया है उसके आधार पर पूछेगा कि मैंने तुम्हें ये सारी वस्तुएं दी थी, जीवन दिया, अधिकार दिए और ये सब तुमको नेमतें, अनुकंपाएं दी, तो तुम क्या करके आए जीवन में? मुझे छोड़कर किस किस को भगवान बना लिया, किस किस को माना खुदा बनाकर? तो ये एक दिन वो अवश्य मरने के बाद आएगा। तो ये जीवन लौकिक जीवन है, इस जीवन के बाद एक परलौकिक जीवन है। कुरान उसके बारे में भी हमारी सोच विचार करने के लिए बुलाता है और हमें उसकी तरफ ध्यान हमारा बटोरता है। तो ये कुरान का बड़ा उपकार है कि उसने हमको चेतावनी दे दी। ये जीवन सब कुछ नहीं, जीवन बड़ा महत्व है, परंतु परलौकिक जीवन मृत्यु के बाद आने वाला है, उसकी भी चिंता करो। अब आखिरी में ये कुरान ने बताया वो दूसरी हस्तियां जिन्हें अल्लाह को छोड़कर लोग पुकारते हैं, किसी चीज़ की भी श्रेष्ठता नहीं, वो खुद पैदा किए हुए हैं, मुर्दा हैं, निर्जीव हैं और जीवित नहीं हैं। उनको कुछ मालूम नहीं कि कब दोबारा जीवित करके उठाया जाएगा। यानी एक अल्लाह को छोड़कर आप देख लीजिए, जिन जिन को भी उपासनीय, पूजनीय माना गया, उनको भगवान खुदा मानकर लोग चल रहे हैं, वे सब के सब पहले नहीं थे। उनको जीवन दाता ने जीवन दिया। उससे पहले मुर्दा थे, निर्जीव थे, जीवन दिया और एक दिन उनकी मृत्यु हो गई। ये भी कुरान कहता है। अल्लाह वो है जो पैदा नहीं हुआ, सदा से है, हमेशा से है, और अल्लाह वो है जिसके लिए कोई मृत्यु नहीं है, वो हमेशा रहेगा। उस अल्लाह को छोड़कर बाकी जिन जिन को भी मानव ने अपने जीवन में वो खुदा बना लिया है, वो निर्जीव थे, उनको जीवित दिया अल्लाह ने, एक दिन मृत्यु दे दी, वो अपनी मृत्यु से अपने आप को बचा नहीं सके। ऐसा नहीं हुआ कि उनकी जब मृत्यु आ गई तो वो कहे कि नहीं, हमें मरना नहीं, हम और जीवित रहेंगे। ऐसा नहीं हुआ। तो फिर वो खुदा कैसे हो सकते हैं तुम्हारे? कुरान ये कह रहा है। और उनको ये भी पता नहीं प्रलय कब होगी, प्रलय के बाद फिर मानव को कब इकट्ठा किया जाएगा। चुनांचे भाइयों और बहनों, एक बार प्रॉफिट मोहम्मद से पूछा गया कि प्रलय कब आएगा। प्रॉफिट मोहम्मद ने कहा, मैं भी नहीं जानता प्रलय का समय, परंतु उसका आना निश्चित है, उसका आना यकीनी है। वो महाप्रलय के बाद अल्लाह सारे मानव को इकट्ठा करेगा, उनसे उनके पूरे जीवन का हिसाब किताब लेगा। इन्नमा तू अदून लवाक़, ये हमारा तुमसे वायदा है कि हम मृत्यु के बाद प्रलय करके तुमको अपने सामने हाजिर करेंगे और पूरा तुम्हारे जीवन का, कर्मों का, तुम्हारे सारे कामों का हिसाब किताब हम लेंगे। तुम्हें स्वर्ग में या नरक में, तुम्हें दो में से एक परिणाम तुम्हें भुगतना होगा, जाना होगा। ये बात बताई। सबसे आखिर में संदेश कुरान दे रहा है, भाइयों इस संदेश पर खुले आंखों से, खुले कानों से सोच विचार कीजिए और सच्चाई को अपने तौर से सोच विचार करके पाने की कोशिश कीजिए। ये जीवन एक ही बार मिला है, इस जीवन के बाद फिर कोई निर्णय लेने का, सोच विचार करने का मौका भी, अवसर नहीं मिलेगा किसी को भी। देखिए क्या बात कही, तुम्हारा ईश्वर अल्लाह खुदा एक ही है, एक ही खुदा है, एक ही अल्लाह है, मगर जो लोग परलोक को नहीं मानते उनके हृदय में घमंड है और वो इसका इनकार करते हैं। कुरान ने बताया एक अल्लाह को मानने के रास्ते में रुकावट क्या है? दो है। एक, हृदय के अंदर अहंकार किसी के अंदर आ जाए कि कहाँ का खुदा, कहाँ का प्रलय, ये जीवन ही सब कुछ है, मैं नहीं मानता, आंखों से देखे बिना मैं नहीं मानूंगा। तो ऐसे लोगों को एक अल्लाह के ऊपर उसे स्वीकार कर लेने और उसके आदेश पर चलने का वो कभी उनके अंदर ये भावना नहीं आएगी। और दूसरी बात ये है कि वो इसी लौकिक जीवन पर वो सब रीझ गए हैं और
ये परलोक के जीवन को नहीं मानते। मैं अल्लाह ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हम सब ये विश्वास अपने अंदर पैदा करें कि एक दिन हमें मरना तो है, मरने के बाद जीवन की समापन नहीं, एक दूसरा सदा का जीवन हमेशा हमेशा के लिए वो आरंभ होगा, उसकी हम तैयारी करें और अपने मन में से अहंकार को निकालें। हम बहुत कमज़ोर हैं, अल्लाह की ताकत को, शक्ति को देखें। इतने बड़े बड़े पूरे नक्षत्र, प्लैनेट्स, सूर्य, चंद्रमा, पूरी धरती को बनाया। हम सद्बुद्धि हमें अल्लाह दे, हम जीवन के सच्चे रास्ते को हम पा सकें। भाइयों, कुरान का ज़रूर अध्ययन करें। कुरान सबके लिए है। कुरान मुसलमानों का ग्रंथ नहीं रहा कभी भी, सारे मानव के लिए अल्लाह ने उसे दिया है। ये कुरान जितना मेरा है ये कुरान, उतना ही ये कुरान आपका है, सबका है। अल्लाह से इसी प्रार्थना के साथ मैं अपने बात को यहाँ समापन करता हूँ। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।